नमस्कार मित्रों, मैं लेखपाल जी। मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, मैं फिर लेकर आया हूं सवाल जो है ये प्रश्नावली 8.1 से लिया हूं, कक्षा 10 के मैथ से, यानी 10 के गणित से लिया हूं। और कक्षा 10 के जो गणित हैं वो हमारा जो एनसीईआरटी बुक है वो क्या कहता है, देखिए। ये सवाल नंबर 9 जो है ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पूछा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और सवाल नंबर 2 पूछ दिया उसी में कि कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, मतलब इसका मान बताना है। इसका जो है मान बताना है। देखिए सवाल दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, मतलब वो सवाल खुद कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है दोस्त, यहाँ त्रिभुज ए बी सी जो है इसमें कोण बी समकोण है, और tan ए का मान दिया है 1/3। तो इतना दिया है ना, इसमें 2 ऑप्शन पूछ लिया है, यानी 2 सवाल पूछ लिया है। पहला पूछा है कि साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी का मान बताना है, और इसमें कॉस ए कॉस सी और माइनस है। यहाँ पे दोस्त ये माइनस का चिन्ह है, माइनस मतलब घटाना है, तो ये माइनस साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे सवाल में कि सबसे पहले हम यहाँ जो है समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे। तो हमारा ये बना, और इसके बाद देखिए यहाँ खुद कह रहा है कि बी समकोण है, तो यहाँ हमारा 90 का है तो यहाँ पे बी रहेगा, क्योंकि समकोण के पास बी रहेगा, बी कह रहा है। और इसके बाद से बच गया ए सी, तो हम चाहे तो ए यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये यहाँ लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ तो ए लिखा, लेकिन यहाँ बी सी लिख देंगे, सी। चलिए समकोण त्रिभुज हमारा तैयार हुआ, ए बी सी। अब देखिए यहाँ दिया है tan ए बराबर कर्ण में tan ए बराबर 1/3। तो यहाँ लिखेंगे कि tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ ये दिया है आपके एल ए एल बटा के ए, इसी ट्रिक से चलना है हम लोग को। tan ए का मान, tan ए का सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ साइन कॉस यानी ए बटा के होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए बटा के। अब ए बटा के का मान खुद तो दिया ही है 1/3। अब यहाँ देखा जाए कि यहाँ ए मतलब आधार, आधार का मान दिया है 1, और कोण का मान दिया है कर्णी में 3, ए बटा के साइन कॉस tan। सॉरी, यहाँ सवाल गलत हो रहा है। चलिए, तो यहाँ दिया है tan ए, तो tan ए बराबर होता है, देखिए साइन कॉस tan का मान एल बटा ए न होता है, तो यहाँ होगा एल बटा ए, मतलब लंब बटा आधार। तो इसका मान दिया है आपको 1/3। तो यहाँ देखा गया है कि एल का मान मतलब लंब 1 है, और जो है आधार हमारा जो है कर्णी में 3 है। तो यहाँ के का मान बताना है, तो के का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कोण का, कोण बराबर क्या होता है, कर्णी में ए का वर्ग प्लस एल का वर्ग, यानी लंब का वर्ग। चलिए, तो ए का वर्ग इसी से निकल जाएगा। यहाँ देखिए ए का वर्ग यानी कर्णी में ए का वर्ग, यानी ए है हमारा ए
यानी ए का मान है कर्ण में 3, कर्ण में 3 का वर्ग और प्लस यहाँ एल का वर्ग होगा, यहाँ एल का मतलब 1 का वर्ग। चलिए यहाँ निकल गया। अब यहाँ से निकालेंगे के का मान, तो कर्ण में 3 का वर्ग होता है 3 और प्लस कर्ण में 1 का वर्ग होता है 1, यानी कर्ण में 3 का वर्ग होगा तो 3 होगा और 1 का वर्ग 1 होगा। यहाँ हो जाएगा कर्ण में 4। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कोण का मान हमारा 2 निकल गया। आइए यहाँ देखिए एल मतलब लंब हमारा 1 होगा और यहाँ जो है आधार हमारा कर्ण में 3 होगा और कोण हमारा 2 होगा। ये हमारे 3 भुजा का मान निकल गया। इसके बाद अब सीधे फार्मूला पे चलेंगे। यहाँ तो यहाँ दिया है cos A, पहला दिया है, यहाँ पहला देखिए दोस्त, यहाँ दिया है sin A और cos C प्लस cos A और यहाँ sin C का मान निकालना है। चलिए cos A का मान, चलिए cos A से पूछा है, यहाँ देखिए तो cos A बराबर क्या होता है, देखिए साइन cos tan, तो यहाँ होगा साइन का L बटा K, तो L बटा K का देखिए L बटा K यानी लंब बटा कोण, तो यहाँ होगा 1 बटा 2, यानी ये से देख रहे हैं। चलिए गुणे cos C को यही छोड़ दे रहे हैं जगह लेकर के। चलिए यहाँ प्लस होगा cos A से, चलिए cos A देखिए साइन cos का A बटा K होगा ना, A बटा K माने आधार बटा कोण, तो यहाँ होगा कर्ण में 3 और बटा कोण का मान 2, तो 2 दे दिया है। अब चलिए गुणे, चलिए अब A का तो हमने निकाल लिया, अब चलेंगे cos C का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए तो जब C का मान निकलेगा तो यहाँ थीटा हमारा C पर जाएगा, थीटा हमारा C पर जाएगा। अभी इसके पहले A से पूछा था ना, तो थीटा हमारा A पर गया था, तो यहाँ हो जाएगा आधार यानी A और यहाँ हो जाएगा लंब यानी लंब मतलब L, यहाँ हो जाएगा कोण मतलब K। अब देखिए तो इसको हमने थीटा जब A से पूछा था तो थीटा को A पर करके लंब आधार कोण हमने माना। अब देखिए C से पूछेगा तो देखिए अब यहाँ हो जाएगा आधार यानी A हो जाएगा, यहाँ होगा आधार और यहाँ हो जाएगा लंब L और यहाँ कोण का कोण, ठीक है, क्योंकि C से पूछा है ना, तो लंब और आधार चेंज हो जाएगा। जो आधार था तो लंब हो गया और जो लंब था वो आधार बन गया। चलिए अब cos C से देखा जाए, C से तो क्या होता है साइन cos A बटा K, तो यहाँ होगा A यानी 1 बटा 2 प्लस फिर देखिए cos C का मान निकल गया, साइन C का देखिए तो साइन C का आपका होता है साइन लंब बटा कोण, चलिए लंब बटा कोण, तो लंब हमारा कर्ण में 3 होगा, कर्ण में 3 होगा और कोण का 2 होगा। चलिए यहाँ हमने मान रखा और यहाँ से अब सीधे सवाल को हल करेंगे। 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस कर्ण में 3 और कर्ण में 3 को जब गुणा करेंगे तो केवल 3 ही निकलेगा और 2 दूनी 4, यहाँ देखिए 4 निकला। अब यहाँ जो है 4 और 4 बराबर है ना, तो यहाँ 4 कर दीजिए और ऊपर का 1 धन 3 को जोड़ दीजिए, क्योंकि अब 4 का लघुत्तम करेंगे दोस्त तो 4 ना होगा और 4 में 4 से भागा करेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, फिर 4 में 4 से भागा 1 होगा और 1 में जो है 3 से गुणा तो 3 होगा। यहाँ निकलेगा हमारा 3 1 4, यहाँ हो जाएगा 4 यानी 4 बटा 4 मतलब कटेगा तो आ जाएगा हमारा 1, यानी 1 आंसर आया पहला का। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, अब दूसरा को देखा जाए, इसको हम करते हैं डिलीट, ठीक से देख लीजिए। अब इसको करते हैं डिलीट और इस पे हम दूसरा क्वेश्चन को यानी दूसरा जो पूछा है उस फार्मूला को लिखेंगे और यहाँ रख करके हल कर देंगे। देखिए यहाँ पूछा है हमारा, देखिए दूसरा पूछ रहा है
दूसरा क्या पूछता है, देखिए कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। आइए कॉस ए का मान पहले निकालिए, कॉस ए का मान निकालिए। तो चलिए ए से पूछा है तो सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, हटाइए। अब जब ए से पूछा है तो आधार हमारा ए हो जाएगा, आधार हमारा ए बी होगा और लंब हमारा बीसी होगा, लंब हमारा बीसी होगा, कोण तो जो है वही रहेगा। अब ए से सीधे मान रखिए कॉस ए, देखिए यहाँ फार्मूला पे लड़का आवाज लगाया, कटा कटा आवाज, इसी से देखिए कॉस साइन कॉस ए बटा के, ए बटा के, ए बटा के, यानी कौड़ी में 3/2, यही ना होगा ए बटा के, तो यहाँ होगा कौड़ी में 3/2। अब गुणे कॉस सी, अब इसको जगह बना करके छोड़ दीजिए, लगाइए माइनस साइन ए, पहले ए का मान निकालिए, साइन ए से देखा जाए तो साइन का लंब बटा कोण होता है एल बटा के, तो लंब बटा कोण मतलब यहाँ आएगा 1/2। चलिए बन गया। अब सी से चला जाए दोस्त, ए से तो जहां जहां ए से पूछा था वहां हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे सी का मान, मतलब सी से पूछा है, सी कोण से, कोण सी से, तो देखिए थीटा हमारे आएगा सी के पास, तो जब थीटा सी के पास आएगा तो देखिए जो लंब है वो आधार हो जाएगा और जो आधार है वो लंब हो जाएगा और कोण हमारा वही रहता है। चलिए अब मान रखते जाएंगे। अब कॉस सी, तो देखिए साइन कॉस, कॉस ए बटा के, आधार बटा कोण, तो आधार हमारा 1 है, देख रहे हैं, आधार बटा कोण तो 1/2, यहां लगाएंगे 1/2, कॉस सी का मान निकल गया और साइन ए का मान तो पहले निकाल लिए हैं। अब साइन सी का मान देखिए, तो साइन का होता है लंब बटा कोण, तो लंब हमारा आपका सी है, तो लंब हमारा ये होगा कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3 बटा लंब बटा कोण, कोण का हमारा 2 होगा। देखिए अब कर देंगे गुणा, तो कौड़ी में 3 और 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, कौड़ी में 3 है ना होगा जी, और 2 दूना 4, हमने अंश को अंश से गुणा किया और हर में हर से गुणा किया। आइए इसके बाद माइनस, फिर कौड़ी में 3 और 1 से गुणा करेंगे तो होगा हमारा कौड़ी में 3 और बटा 2 दूनी 4, इसका मान देखिए 4 का लघुत्तम 4 है ना होगा जी। चलिए ए देखिए कौड़ी में 3 बटा 4 और कौड़ी में 3/4, इतना रुपया हमने कमाया और इतना खाया तो खत्म हो गया, मतलब इसमें से इसमें घट गया, एक प्लस में भिन्न है और एक हमारा माइनस में भिन्न है, तो इसका मतलब आ गया 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं। अगर चाहेंगे कि हम लघुत्तम निकाल करके हल करें दोस्त तो निकाल सकते, देखो 4 का लघुत्तम 4 है ना होगा, तो जब नीचे हर बराबर है तो देखो कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 को घटा दीजिए, तो कौड़ी में 3 में से कौड़ी में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 है ना बचेगा, यहाँ बचेगा 0/4 और 0 में जब 4 से भागा करेंगे तो 0 आएगा। जैसे कर लीजिए, इसको पहले भिन्न को काट करके कर लीजिए अथवा भिन्न का घटाना करके कर लीजिए, तो बात एक ही है। चलिए तो हमने क्या किया, कौड़ी में 3/4 है और माइनस कौड़ी में 3/4 है, तो भिन्न तो दोनों एक ही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कौड़ी में 3/4 रुपया कमाया और फिर कौड़ी में 3/4 रुपया खाया, जितना हमने कमाया उतना हमने यहाँ खाया, तो दोनों कैंसिल आउट हुआ तो बच के आया हमारा 0, ये हमारा आंसर होगा और पहला का आंसर ये होगा। आइए दोस्त ये सवाल नंबर 9 तैयार हो गया, इसके बाद फिर हम 10वें सवाल पे चलेंगे।